हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी का यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में करेंगे मैट्रिक परीक्षा 2024 जो बिहार बोर्ड का होने वाला, उसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैथ का करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस सभी लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेते हैं तो बाहर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है ना। मैं 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट करा दूंगा, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए सवाल को देखते हैं। सवाल देखिए है, सिर्फ वही क्वेश्चन लिए जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक सड़क है, मीनार पहले बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मीनार। देखिए मीनार आपका कुछ इस तरह से हो जाता है, सीधा ही मीनार। मीनार कैसा होता है? सीधा ही होता है, ठीक है ना। ये मीनार सीधा हम बना, आप लोग सीधा बनाइएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक सड़क, सड़क तो नीचे में ना होगा, सड़क हम ऐसे बना लेते हैं। ये आपका हो गया सड़क, ठीक है ना। अब सवाल पढ़िए, एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार। अच्छा, मीनार का ऊंचाई दे दिया, कितना मीटर? 50 मीटर आपका मीनार का ऊंचाई दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आता का। अब देखिए सड़क जो है ना मीनार के आधार तक सीधी जाती है, मतलब ये सड़क हमारा कहाँ तक जाता है? ये गया 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 मीनार का आधार। देखिए मीनार का आधार ये हुआ और मीनार का पाद ये, यानी शिखर या पाद, इनको तल भी बोल सकते हैं, इनको शिखर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कार। अब देखिए सड़क पर दो कार है, मान चलिए एक कार यहाँ होगा, ठीक है ना, और एक कार मान लेते हैं यहाँ पर होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक कार यहाँ और एक कार यहाँ। अब ये कार जब यहाँ ताकता है, या कार में बैठा आदमी जब ताकता है, या अच्छा यहाँ अवनमन कोण का बात कर रहा है, क्या कर रहा है? अवनमन कोण का। तो अवनमन कोण कब बनता है? जब कोई ऊपर से देख रहा है, यानी यहाँ से देखेगा, यहाँ पर दो कार है, एक कार यहाँ एक कार यहाँ, तो यहाँ से देखेगा एक बार, यहाँ यहाँ से देखा रहेगा, यहाँ से दो बार देखेगा, तो अवनमन कोण दो बार बनेगा। तो कह रहा है कितना बनता है? 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए अब कैसे जानेंगे सर, कौन 30 कौन 60? तो देखिए जितना नज़दीक जाइएगा ना कौन ज़्यादा बनता है। तो नज़दीक इन है मीनार के शिखर से, तो यहाँ पहले खींच देते हैं, ये सब सीधा खींचेगा, ये हो जाएगा 60, ठीक है ना। और बच गया ये, तो इसमें मिला देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और समझ गए। देखिए जो मीनार से दूर है वो कम बनेगा, जो मीनार के नज़दीक है ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी, मतलब एक कार यहाँ है एक कार यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ दिया नहीं, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं y, इतना तक कोई दिक्कत ना ना। तो अब निकाल लेते हैं, मान दो इसका a हो गया और इसका b हो गया, ठीक है ना। इसको c इसको d मान लेते हैं, ठीक है ना। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए त्रिभुज, देखिए यहाँ पर कितना 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। देखिए 90 थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया, यहाँ 90 बन रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? देखिए ए बी सी इतना बात कर रहे हैं, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो टेन थीटा का सूत्र लगेगा, तो लगाएंगे टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ना, सबको पता होगा। अब टेन थीटा का वैल्यू कितना है? इन ले रहे हैं तो 60 हो जाएगा, टेन 60 बराबर लंब कितना? लंब तो यही है, कितना दिया? 50, 50 बटे आधार कितना? आधार ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी कि वाई। टेन 60 का मान कितना होता है? √3। नीचे नहीं तो कुछ एक दे सकते हैं, बराबर 50 बटे वाई। करिए √3 गुना वाई, √3 वाई, और बराबर 50 गुना 1 50। तो वाई का वैल्यू कितना हो गया? 50 बटे √3 हो गया। इसको हर का परिमाण कर लीजिए, करिए √3 बटे √3, तो क्या हो गया? 50 गुना √3, 50 √3 और बटे √3 गुना 3, यानी कि 50 √3 बटे 3 किसका मान आया? वाई का मान आया। अब हमको तो क्या निकालना है? एक्स नहीं निकालना है, दोनों कार के बीच की दूरी है। तो अब लेते हैं त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी लीजिए। तो लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी, यानी पूरा बड़का लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो क्या होगा? ये हो गया लंब। अब आधार क्या होगा? आधार पूरे हो जाएगा, काहे कि ए बी डी है ना, तो हो जाएगा टेन थीटा, लंब बटे आधार हो जाएगा। अब क्या थीटा क्या आएगा? 30 है, क्या बड़का त्रिभुज ही है, 30 आएगा। तो टेन थीटा का मान 30, लंब कितना? लंब तो 50 है, आधार क्या आएगा? आधार पूरे, यानी कि x प्लस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व को हम करते हैं। देखिए टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है, ठीक है ना। 50 बटे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई है, यही है ना। तो कर लीजिए गुना 50 गुना √3, 50 पहले इसको कर लीजिए, 1 गुना एक्स प्लस वाई, 50 गुना √3 कितना हो गया? 50√3 हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहाँ पर, तो वाई तो वैल्यू जानबे करते हैं, वाई वैल्यू कितना होता है? वाई वैल्यू जो है आपका कितना था? 50√3 बटे 3। तो x प्लस वाई वैल्यू कितना है? 50√3 बटे 3, अब बराबर इधर क्या है?
50√3 है, ठीक है ना। अब x निकालते हैं, इसको इधर फेंक देते हैं, इधर 50√3 पहले से है, ये प्लस में इधर फेंकेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लघुत्तम ले लेते हैं, नहीं तो कुछ नीचे 1 है तो लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा लघुत्तम, 1 3 और 3 है, और 3 गुना 50 तो क्या होगा 150√3 हो जाएगा, घटा 3 3 खत्म, क्या हो जाएगा 50√3। इधर x बराबर है भी किया। अब फिर करते हैं आगे, हम इसको इधर कर लेते हैं ना, आप सीधे बनाइएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 150√3 में 50√3 जाएगा तो कितना होगा 100√3, कितना होगा 100√3 बटे 3, ठीक है ना। तो आपका जो है यही सवाल आंसर हो गया, x का मान कितना हो गया 100√3 बटा 3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। किसका निकला ये दोनों कार यानी यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी, तो ये आपका आंसर सवाल हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपको दिख रहा होगा सवाल कह रहा है 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, देखिए ये आपका प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब जो हो गया देखता है, ठीक है ना, उसको प्रेक्षक बोलते हैं। तो 1.3 इसका हाइट यहाँ बना दिए हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि एक चिमनी से, देखिए चिमनी पूरा बना दी, यहाँ से यहाँ तक हम पूरा जो है चिमनी बना दिए, पूरा यहाँ तक, ठीक है, क्या बना दिए हैं यहाँ तक पूरा चिमनी बना दिए हैं। चिमनी से 28.6 मीटर दूरी पर, मतलब ये प्रेक्षर हो गया यहाँ पे, और चिमनी तो नीचे पा दिया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया 28.6 मीटर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब यहाँ से कोई प्रेक्षर है, यहाँ से चिमनी दिख रहा है तो कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात, मतलब ये पूरा जो है, ये पूरा जो है ना आपका, इसका ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 1.3 तो यहाँ से 1.3, ठीक है ना। मान लेते हैं कि चिमनी की ऊंचाई पूरा x लिखेंगे, माना कि चिमनी की ऊंचाई x, माना कि चिमनी का, इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अक्षर बैठा के, एग्जाम में अक्षर बैठा के लिखना है, चिमनी की ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है ना। मतलब जो x मीटर हुआ जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, समझ रहे ना। तो हमको तो इतना को तो पता है ना 1.3, तो ये क्या यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा ये पूरा x हुआ और इतना 1.3, तो ये हो जाएगा x माइनस 1.3, बात खत्म, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं त्रिभुज ABC में, यानी समकोण त्रिभुज ABC, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ दे ले हैं। ये आपका हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब, और ये हो गया आधार, तो लिखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा और सूत्र क्या हो गया सर लंब बटे आधार हो गया, ठीक है ना। थीटा कितना है सर, थीटा है 60 डिग्री, tan 60, लंब कितना दिया है, लंब हो गया x माइनस 1.3 बटे आधार कितना, आधार 28.6 है, कोई दिक्कत ना। आप करिए tan 60 का वैल्यू √3 बटे 1 बराबर x माइनस 1.3 अब बटे 28.6, ठीक है ना, कर दीजिए। एक गुना इतना करेंगे तो यही आ जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 1.3 अब बराबर इतना गुना इतना तो हो जाएगा 28.6 √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए अब क्या करना है, x बराबर क्या करना है, देखिए 28.6 गुना √3 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1.732, इसको गुना कर देना है और इसको प्लस में इधर दे देना है, तो क्या हो जाएगा 1.3 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इन सब को जोड़िएगा आप, जब इन सब को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आपका 28 गुना 1.732 करना है, फिर उसके बाद जो है 1.3 इसमें जोड़ना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर आएगा 50.778 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर, गुना करके इन दोनों गुना करना और इसको जोड़ देना, तो आपका आंसर आया, यानी एक्स का वैल्यू आ गया, तो एक्स का वैल्यू आ गया 50.77 मीटर। आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है, देखिए भूमि का एक बिंदु ये मान लीजिए, ठीक है ना। मीनार आपका ये पूरा खड़ा वाला क्या मीनार होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 50 मीटर दिया, मतलब पाद बिंदु मतलब किसका, मीनार का, तो मीनार ही है, मीनार का पाद बिंदु यही ना हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया 50 मीटर दिया है। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45, यानी ये आपको कितना दिया 45 दिया, तो मीनार की ऊंचाई मैंने ये पूछ रहे हैं, तो फटाफट कर लेते हैं। लंब बटे आधार दिखिए रहे, तो लिखेंगे यहाँ लिख देना हल सब आपको लिख देना, ठीक है ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हम डायरेक्ट लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हमको दिख रहा है, तो सीधा लिखेंगे सर tan थीटा आ जाएगा इसमें, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। थीटा दे ले सर 45 दिया थीटा का मान, ठीक है ना। लंब कितना दिया, लंब दिया h, यानी ये लंबे ना, ये लंब हुआ, आधार दे दिया 50, तो कर लीजिए tan 45 मान 1 h बटे 50। देखिए इतना लड्डू सवाल भी जो h गुना 1 h बराबर 50 गुना 1 50 मीटर, ये कितना एकदम लड्डू सवाल आपको जो है 5 नंबर में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सवाल को आप कर लेना, ठीक है ना। तो इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।